सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वह है मृत्यु। और सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वह है मोक्ष। ये मृत्यु और मोक्ष की जो कड़ी है हमारे जीवन में, इसमें एक शब्द आता है काश। और सारा खेल, सारा जो चक्र है, इसी वर्ड पे जाके टिका हुआ है कि काश ऐसा होता, काश ये मिल जाता, काश कुछ अच्छा होता। और इसी काश के चक्कर में हम मृत्यु और मोक्ष को समझ नहीं पाते। एंड देन वी गेट अ साइकिल ऑफ रीबर्थ बिकॉज वी डू नॉट हैव annihilation of desire. That is called nirvana. Hi, this is Jai Mishra, author, life coach and motivational speaker. And इस टॉपिक में जो N से स्टार्ट होने वाला है, I will be discussing with you because N stands for N का जो वर्ड है वो निर्वाणा आता है, and that is best word कि मोक्ष क्या है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मृत्यु तो सबको मिलता है और मृत्यु इनएविटेबल है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो जब ऐसा है कि मृत्यु निश्चित है, टाल नहीं सकते आप, तो मोक्ष कैसे प्राप्त करें और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। आप इस बात को गौर करें कि दुनिया के वो तमाम लोग जो एक्सट्रीम पे पहुँच चुके हैं, आप पिछले जन्म से लेके, पुराने समय से लेके अभी तक के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने टाइम में कृष्ण, राम, अर्जुन, युधिष्ठिर, और आज के टाइम में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उसके बाद गांधी, अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग, इन सब का जन्म हुआ, रीबर्थ नहीं हुआ। अगर होता तो इस तरह के लोग आपको अभी भी मिलते। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोग आपको मिलेंगे ही नहीं। दे गॉट द मोक्षा, दे गॉट निर्वाणा इन देयर लाइफ। और जब एक बार आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो रिवर्थ के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो इंसान स्वर्ग में चला गया वो दोबारा वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। हर कोई स्वर्ग में जाने की बात करता है क्योंकि ये सत्य है, मृत्यु एक सत्य है और हर कोई चाहता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99% लोग स्वर्ग में जाता नहीं है। अगर ऐसा होता तो रिवर्थ होता नहीं, पॉपुलेशन बढ़ता नहीं। ये साइकिल जो डेवलप हो रहा है पॉपुलेशन का, इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो संपत्ति है मन की, बुद्धि की, ज्ञान की, वो इस तरह से भ्रमित है, इस तरह से परेशान है और कुंठित है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं सकते। All the knowledge we have is attached with hate, attached with ignorance, attached with greed. So once you have a hate, ignorance, greed in life, you cannot attain the moksha and you cannot get enlightenment. जिसको बुद्धा ने बोला था annihilation of desire, उस स्टेट को पाना जिसमें आप की अपनी डिज़ायर ख़त्म हो जाए। डिज़ायर होना बुरी बात नहीं है, डिज़ायर होना अच्छी बात है, लेकिन उस डिज़ायर को जी के अगर आपको रातों की नींद गायब है, आप परेशान हैं, आप कुंठित हैं, व्यथित हैं, इसका मतलब वो डिज़ायर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है। और डिज़ायर का लेवल इस टाइप का है जो आपको मिलना मुश्किल है। और उस चक्कर में हम धीरे धीरे परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि चिंता जो है ना, वो चिता से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो डिज़ायर है वो तो हमें मिला नहीं। तो जब हमें डिज़ायर मिलने वाला नहीं है तो वो जो मन में जो पैदा होगी व्याधि, बीमारियाँ, वो चिंता है और वो चिता के समान है और वो आपको रातों की नींद उड़ा लेगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि डिज़ायर को इस लेवल पे एक कस्टम करो, तैयार करो कि आपको अगर वो मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गाना है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
गो विद दैट फिलॉसफी। मिला तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर शॉट्स, यू नो, ऑलवेज ट्राई द बेस्ट। इफ़ यू गेट इट दैट्स फाइन, इफ़ यू वॉन्ट गेट इट देयर इज नो रिग्रेट इन लाइफ। सो मृत्यु और मोक्ष की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, उसकी कड़ी क्या है कि हम सब मृत्यु को एक दिन मृत्यु के काल में समा जाएंगे, उससे आप बच नहीं सकते। तो कैसे हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, उसके लिए तरह तरह के सिद्धांत, फिलॉसफी दिए गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है उसके आप पॉइंट्स को देख लीजिए। और आज के टाइम में जो महात्मा बुद्ध का जो 8-fold पाथ थ्योरी है, दैट इज द बेस्ट, दैट कैन गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ certain kind of emotions, certain kind of knowledge and enlightenment in your life where you might get moksha or at least you get near to it, कि जब मृत्यु हो तो शांति से हो, एक परिपूर्ण जीवन हो, एक सद्भाव पैदा करे और उस मोड़ पे आप जाके लाइफ को एग्जिट करें जिसमें किसी चीज़ का संकोच नहीं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, एक सेटिस्फैक्शन हो। और 8-fold पाथ क्या है? And I have made a very funny, sentence arrangement to understand it very clear for you. And that I say always कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आपका चिंतन मनन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। और उस जगह की तलाश करो जहाँ पे आपको नेचर की अनुभूति हो, कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई हो, मज़ा आए। कहाँ मज़ा आएगा? मॉरिशस, मालदीव में। तो at a funny note, I have just said, you take a visa ले लो और मॉरिशस में जाके चिंतन करो, कंसंट्रेशन करो, ध्यान लगाओ। तो वीज़ा लेके मॉरिशस में ध्यान लगाओगे तो you get a moksha. And this is how I derive वीज़ा, VISALEMC। सबसे पहला काम करना है कि राइट व्यू, उसके बाद राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, वीज़ा, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। 8-fold पाथ जो महात्मा बुद्ध ने दिया था कि अगर इंसान इन 8 कड़ी को सही ढंग से समझ ले और उस पर फोकस करे तो उसके शरीर से डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा। वो जो उथल पुथल चल रहा है वो कम हो जाएगा और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। अभी क्या है? राइट व्यू। आपका व्यू जो है ना, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए लाइफ में। आप करना क्या चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आने देना चाहिए कि ये करना है, वो भी करना है। ना, वट एवर यू डू शुड बी फोकस एंड वेरी क्लियर। वंस यू गेट अ व्यू, योर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। इंटेंशन अंदर की इच्छा है, दिल की इच्छा है, मन की नहीं, क्योंकि मन चंचल है। मन ऐसा है कि आप कुछ कहेंगे, कोई दूसरा कुछ और कहेगा और अपने रास्ते से आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए दिल की सुननी चाहिए। तो अगर दिल की सुनेंगे तो आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर हो जाएगा। देन राइट स्पीच, हमेशा अच्छा बोलना है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, कबीरदास बानी है। तो आपका स्पीच बड़ा क्लियर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों को लगे कि कुछ बात हो रही है। तो व्यू हो गया, इंटेंशन मिल गया, स्पीच मिला, देन यू गो फॉर राइट एक्शन। आपका काम जो है ना, काम बोलता है, तो एक्शन बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। मिस्टेक्स के चांसेस कम करना है। मिस्टेक्स होता भी है तो उसको रिपीट नहीं करना है। सो यू हैव अ परफेक्ट एक्शंस। गो फॉर राइट लाइवलीहुड। जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। अपने व्यवहार में, विचार में, खान पान, पहनावा, सर्कल, इसको चेंज करना पड़ेगा। तौर तरीके, वे ऑफ लाइफ, सब लाइवलीहुड का हिस्सा है। और इसको अगर आप सही करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मन आपका खुश रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, तो ऑटोमेटिक है वो आप मोक्ष की तरफ ही जाएंगे। करेक्ट? यू गो फॉर राइट एफर्ट करते रहना चाहिए। जब तक रिजल्ट मिलता नहीं है, जब तक अंतिम गोल आपको मिलता नहीं है, एफर्ट करती रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप सही एफर्ट करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा।
जाते जाते जब उम्र चली जाएगी और लोग आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा तुमने ऐसा कोशिश किया था, तो आपके पास अच्छा जवाब रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा, पुराना अनुभव रहेगा। आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट आपने कोशिश की थी, यू मेड ए राइट एफर्ट, एंड दैट्स ऑल यू नीड। राइट माइंडफुलनेस, मन के अंदर, ये मन बड़ा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए माइंडफुलनेस रखो, इसको बिल्कुल क्लियर रखो, प्रसन्नचित्त रहो, अंदर अंदर खुशी लाओ। यू नो, माइंडफुलनेस का बोलता है चेहरे पे मुस्कान, अंदर से हंसी लाओ, अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लाओ, अंदर से अपने आप को कहो कि चलो कुछ जो कर रहा हूँ अच्छा हो रहा है, समथिंग आई एम गोइंग गुड, समथिंग आई एम ट्राइंग द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। किसी भी स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी चेहरे पे हंसी लाओ, दैट इज कॉल्ड राइट माइंडफुलनेस। एंड एट्थ इज राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सही ढंग पे लगाओ, सच्चे से लगाओ। पता चलता है कि हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और दुनिया की सारी चीज़ें, मुझे क्या क्या नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, वो सारा चीज़ चलता रहता है। तो वो चीज़ें आपको विचलित कर सकता है, वो चीज़ आपको परेशान कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, इसलिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। तो जब आपको राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट मिला, you will have a right mindfulness, and then you have right concentration. इसको बोलते हैं वीज़ा लेके मॉरिशस चले जाओ on a funny note. However, in life you have to be very serious. अभी आप कहेंगे, अभी आप कह रहे थे खुशी लाओ, सीरियस भी रहो। सीरियस का मतलब है डिसिप्लिन। Once you are disciplined, you are serious about the job you do. You are serious about the the goal you set. और कुछ भी लाइफ में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर मुश्किल है ना। और ये मृत्यु जो है एक सत्य है, इससे डरना नहीं है। आपको कहानी याद होगी यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में। यक्ष मतलब वो एक तरह से ही वॉज अ काइंड ऑफ यमराज, मृत्यु, जो यमराज जिसे पावर है मृत्यु लेने का। तो यमराज ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा, 60 क्वेश्चंस। उसमें एक पूछा कि सबसे एक चीज़ बताओ कि दुनिया का सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ क्या है। तो बोला कि युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि महाराज, मृत्यु सत्य है, हर क्षण हर समय लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है, फिर भी लोग परेशान हैं ये देख के कि सामने वाला मर गया, बगल का कोई मर गया, वो मर गया। और इतना ही नहीं, सत्य होने के बावजूद भी आसपास में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को पता नहीं है, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब सारी चीज़ें हैं, जानते हुए कि लेके कुछ जाना नहीं है। तो युधिष्ठिर ने बड़ा ही ज़बरदस्त आंसर दिया था कि जो सत्य है उससे आप हट नहीं सकते, उससे आप बच नहीं सकते। तो फिर ये जो ईर्ष्या है, मोह है, माया है, द्वंद्व है, लज्जा है, काम है, क्रोध है, ये सब विकार है ज़िंदगी के, इससे आपको बचना पड़ेगा, इससे आपको भागना पड़ेगा और अच्छा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड राइट माइंडफुलनेस, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं। मोक्ष क्या है कि अपने आप को उस स्टेट में लेके जाओ जहाँ पे आपको जो भी लाइफ में मिले उसमें सुकून होना चाहिए, उसमें शांति मिलनी चाहिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने ट्राई किया, हमें मिला, ना आई एम गुड। तो ये जो रिवर्थ होता है ना, एक्चुअली कहते हैं कि कलयुग में इसी चीज़ की कमी है और इसीलिए लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वंस यू हैव नॉर्मल डेथ, यू मस्ट हैव अ रीबर्थ, क्योंकि डिज़ायर तो बाकी है, इच्छा बाकी है। और अगर आपने बुरा कर्म किया है तो भोगना यही है, और अगर दूसरा जन्म मिला भी तो भी भोगना है, क्योंकि पाप तो हटाना है ही, है ना। आपको पाप से तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक संस्कृत में जो लाइन कही है, जस्ट सी द लाइन एंड सी द मीनिंग, कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् अपरिहार्ये न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका मतलब है कि
जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सत्य है, मृत्यु होना है। फिर भी लोग इस बात से परेशान होते हैं कि मौत हो क्यों रही है, मृत्यु होता क्यों है, और मृत्यु हो गई तो क्या बच गया, क्या छूट गया। बिकॉज डेथ इज इनविटेबल, सो ट्राई टू बिल्ड अ लाइफ वेयर डेथ इज सर्टेन, बट यू डोंट हैव अ डेथ, यू हैव अ निर्वाणा, यू हैव ए मोक्षा, यू हैव एनहिलिज्म डिज़ायर। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइफ में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो कि लाइफ में कुछ ने किया है। तो वो सारे लोग, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, कृष्णा, अर्जुन, भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध, अंबेडकर, गांधी, मार्टिन लूथर किंग और भी सारे लोग दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। मिला है, आपने देखा हिस्ट्री में इस तरह के लोग रिपीटेड हुए हैं। द रीज़न बीइंग दैट they had a satisfaction in life and they got it. So once you die with full satisfaction, without any dvesh, without any ghina, without any kind of, होते हैं ना मन की व्याधि, तो मृत्यु नहीं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। दिस इज हाउ द निर्वाणा वर्क्स। तो इसमें जीना है, और जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा का, उसमें कोशिश करिए 8 में से अगर 5-6 भी रहा तो आपका काम बन जाएगा। एंड यू हैव अ बेटर लाइफ, better mind, better body and thought. And you must win, you must achieve what are you doing for in life. Thanks for watching.